नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेबार, जहां आज हम बात करने वाले हैं दंगल फिल्म से फेमस हुई सुहानी भटनागर की मौत के बारे में। जी हां, दंगल फिल्म में आमिर खान के साथ काम करने वाली सुहानी भटनागर की सिर्फ 19 साल में ही मौत हो गई। इस मौत से हर कोई हैरान है। आखिर इतनी कम उम्र में स्किन से शुरू होने वाली इस बीमारी से सुहानी भटनागर की मौत क्यों हुई है? वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुहानी भटनागर की डर्मेटोमायोसाइटिस की बीमारी की वजह से मौत हुई है। वैसे तो बीमारी लक्षण से बहुत सामान्य लगती है, लेकिन कब यह खतरनाक हो जाए किसी को मालूम नहीं। 11 दिन पहले सुहानी भटनागर को एम्स में भर्ती किया गया था। टेस्ट में पता चला कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस की बीमारी है। उनका एम्स में इलाज चल रहा था और सुहानी को 7 फरवरी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। मगर 16 फरवरी की बीमारी के कारण पैदा हुई समस्याओं के चलते उनकी जान चली गई। वहीं इस मौके पर फिल्म एक्ट्रेस सुहानी भटनागर के घर फरीदाबाद में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें बबीता फोगाट पहुंची हुई है। वहां से उन्होंने 2 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। आपको बता दें, आमिर खान, अपार शक्ति खुराना, फातिमा सना शेख, सन्या मल्होत्रा, जायरा, वसीम स्टारर, नितेश भारद्वाज की डायरेक्टर फिल्म दंगल एक्ट्रेस सुहानी भटनागर ने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मूवी में उन्होंने युवा बबीता का किरदार निभाया था। अब 19 फरवरी को एक्ट्रेस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें असली बबीता फोगाट शामिल हुई। कुश्तीबाज बबीता फोगाट ने समारोह की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर शेयर की। वहीं पहली फोटो में हाथ जोड़कर सुहानी की आत्मा की शांति को दुआ कर रही हैं। साथ ही वही दूसरी फोटोज में एक्ट्रेस के माता पिता के साथ खड़ी हुई हैं। बेटी के खोने के गम में टूट चुके भावुक हैं। फोटो शेयर करते हुए बबीता फोगाट ने लिखा, दंगल फिल्म में मेरे बचपन का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर के मरणोपरांत आज उनके फरीदाबाद आवास पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिवारजनों की सांत्वना दी व शोक संवेदना भी व्यक्त की है और ओम शांति लिखा है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दंगल फिल्म में मेरे बचपन की रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर का इतनी कम उम्र में संसार से चले जाना अत्यंत दुखद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस खबर से स्तब्ध हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों के स्थान दे और दुख की घड़ी में पूरे परिवार को, प्रशंसकों को दुख की सराहना से हिम्मत दे। अगर इनकी बीमारी की बात की जाए तो मायो क्लिनिक के मुताबिक डर्मेटोमायोसाइटिस एक रेयर अनकॉमन डिजीज है, जो आमतौर पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, यानी शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रह पाता। इसका एकमात्र इलाज स्टेरॉयड है, लेकिन इससे इम्यून सिस्टम के और अधिक प्रभावित होने का खतरा रहता है। इस बीमारी में सेल्स इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और जिसकी मांसपेशियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं और स्किन पर रैशेज होने लग जाते हैं। इस बीमारी के लक्षणों की बात की जाए तो डर्मेटोमायोसाइटिस के लक्षण या तो बहुत देर से दिखते हैं या अचानक भी दिख सकते हैं। आमतौर पर इसका पहले संकेत स्किन में बदलाव से शुरू होता है। स्किन सबसे पहले वॉयलेट या डस्की कलर की होने लगती है। इससे स्किन पर रैशेज होने लगते हैं। यहाँ रैशेज सामान्य तौर पर चेहरा और आंखों के आसपास दिखते हैं। रैशेज से खुजली भी होती है और दर्द भी होता है। डर्मेटोमायोसाइटिस में इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण मसल्स काफी कमजोर होने लगती हैं। थाई, शोल्डर, हाथ और ऊपरी हिस्सा और गर्दन के मसल्स काफी तेजी से कमजोर होने लग जाते हैं। यह कमजोरी बाएं और दाएं दोनों तरफ हो सकती है, जो बहुत धीरे धीरे खराब स्थिति में ले जाती है। वहीं अगर इस बीमारी के कारणों की बात करें तो मायो क्लिनिक के मुताबिक डर्मेटोमायोसाइटिस के कारणों ने अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह होता है। इसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने हेल्दी टिश्यू पर हमला करने लगता है। इसमें जेनेटिक और पर्यावरणीय कारण भी भूमिका निभाते हैं। साथ ही पर्यावरणीय कारणों में वायरस इन्फेक्शन, सूर्य की तेज रोशनी और कुछ दवाइयां और स्मोकिंग भी इसकी वजह हो सकती है। वहीं अमेरिका की जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक डर्मेटोमायोसाइटिस होने के सही कारण मालूम नहीं है, लेकिन आनुवांशिक जीन्स, उम्र दराज लोगों में कैंसर, किसी और संक्रमण, दवा या फिर वातावरण में
किसी चीज से एलर्जी होने के कारण यह दिक्कत हो सकती है। इसमें त्वचा और मांसपेशियों के तक खून से ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं और सूजन की जाती है। इससे त्वचा में बैंगनी या लाल रंग का चकत्ते पड़ जाते हैं, जिससे दर्द या खुजली हो सकती है। कई बार कोहनी, घुटनों या पांव की उंगलियों में ही चकत्ते या बैंगनी दाग दिख सकते हैं। यही सुहानी के साथ था। नाखून के आसपास सूजन या आ सकती है, जोड़ों में जकड़न हो सकती है, त्वचा रूखी हो सकती है और बाल पतले हो सकते हैं। समस्या बढ़ जाए तो निगलने में समस्या आ जाती है, आवाज बदल जाती है और थकान, बुखार या वजन कम होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआती लक्षण में दिखने पर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच करने से पता लगाया जा सकता है। इन लक्षणों की वजह क्या है? डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में कई बार यह तेजी से बढ़ता है और जब तक समझ आता है इससे बहुत नुकसान हो चुका होता है। उनका मानना है कि अभिनेत्री सुहानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर को नुकसान पहुंचा रहे इम्यून सिस्टम को काबू में रखने के लिए इम्यूनोप्रेजेंट प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाली दवा दी जाती है, जिससे मरीज को बाकी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार लक्षणों के आधार पर डर्मेटोमायसाइटिस का इलाज किया जाता है। साथ ही मांसपेशियों में कई अकड़न हो सकती है, जो फिजिकल थेरेपी दी जाती है, जो कि सुहानी को दी गई थी लेकिन असर नहीं की। त्वचा में रैश होने के रोकने से दवाएं दी जाती हैं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को दबाने वाली दवाएं भी दी जाती हैं। वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि न सिर्फ डर्मेटोमायोसाइटिस बल्कि किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तो आपको लगातार दवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी एक दवा से तुरंत ठीक हो जाए। पहले अपने लक्षण ठीक से दिखाएं और पता कर लें कि सही इलाज करवाएं। कई बार स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं जो सुहानी को दिए गए लेकिन सुहानी पर असर नहीं किए। लोगों में कई गलतफहमियां हैं स्टेरॉइड लेने से, मगर सही डॉक्टर जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचकर उनकी सलाह लें। सही इलाज करवाना जरूरी है। वहीं एक तरफ सुहानी की मां को सदमा लगा है। उनकी मां पूजा भटनागर ने कहा कि उनकी बेटी को शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करने का शौक था। इसके चलते ही उनकी बेटी को दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां पर 1000 बच्चों में से उनकी बेटी के साथ एक बच्ची का चयन किया गया था, जिसके बाद बेटी ने दंगल फिल्म में बबीता फोगाट का रोल निभाया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एक्टिंग का शौक था, बावजूद उसके उसने मास कम्युनिकेशन को बतौर पढ़ाई चुना। वो फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसका सपना था कि वो पढ़ाई के बाद अपने एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ाए, लेकिन बेटी का ये सपना पूरा नहीं हो पाया। सुहानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसके सारे सपने बस अधूरे रह गए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री सुहानी के निधन से सदमे में चली गई। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जिस तरह सुहानी की मौत हुई, उससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गई है। आजकल कब कौन दुनिया से अलविदा कहे ये कौन जानता है, इसलिए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। वही डर्मेटोमायसाइटिस के कारण खाने निगलने में परेशानी हो सकती है। इससे निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि आपकी स्किन में रैसेस निकल गए हैं और मसल्स में काफी कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिल्मी दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।